अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। क्या हाल है आप सबके? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। सो आज की वीडियो में चलते हैं रावलपिंडी के एक सस्ते बाज़ार की तरफ। और काफ़ी सारी वीडियोस मैंने देखी थी तो मैंने सोचा इस जगह का तो विज़िट बनता है। तो चलिए आप लोगों के साथ ही चलते हैं और देखते हैं कि किस किस्म की वैरायटी यहाँ पर है। अच्छा, ये इम्पोर्टेड यानी लंडे के माल वाली जो मार्केट होती है वो है, वो सस्ता बाज़ार है। तो मेन पेशावर रोड पे उस्मानिया स्वीट्स एंड बेकर्स की साइड से जहाँ जैसे ही आप अंदर जाएंगे तो थोड़ा सा ही अंदर करके ये बाज़ार है, अकबर सस्ता बाज़ार के नाम से। और उसका एक गेट भी है बड़ा सा जिसपे मेंशन है अकबर सस्ता बाज़ार। इसके अलावा आप वहाँ पे किसी से भी पूछ सकते हैं तो वो आपको प्रॉपरली जो है ना वो गाइडेंस मिल जाएगी। इसके अलावा गूगल मैप के थ्रू भी आप इस जगह पे जा सकते हैं। सो यहाँ की वैरायटी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस किस्म के यहाँ पर कपड़े हैं। इम्पोर्टेड लंडे के कपड़े होते हैं और इसके अलावा कुछ फुटवेयर की शॉप्स भी यहाँ पर हैं। तो थोड़ा सा एक कंपैरिजन भी मैं आप लोगों को दे दूँगी कि पेशावर मोड़ वाले बाज़ार में और इस बाज़ार में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ लंडे की ही शॉप्स मिलेंगी, मतलब कोई सब्जी फल वगैरह वो वाली शॉप्स नहीं थी इस बाज़ार में। जस्ट लंडे की शॉप्स थी जिसमें पर्दे, कंबल, रज़ाइयाँ, कपड़े, स्वेटर, जैकेट्स, हर चीज़ इस तरह की मिल जाएगी। और जैसे कि लंडे में भी जो है ना वो ग्रेड्स होते हैं ABC, तो उस तरह से ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही जो है वो लो उसकी चीज़ें हों। अच्छी वैरायटी थी यहाँ पर लेडीज़ स्वेटर्स की भी और बच्चों के कपड़ों की तो बहुत ही ह्यूज वैरायटी थी। इसके अलावा अगर रेट्स की बात कर लें तो रेट्स जो है ना इसके मुझे काफ़ी सस्ते लगे वाकई में। ये एक सस्ता बाज़ार है। इस तरह की जो है ना बहुत प्यारी प्यारी फ्रॉक्स थी, 300 की यहाँ पर लगी हुई थी। मतलब पूछ बता रहे थे ये 300 इसकी प्राइस, और बार्गेनिंग वगैरह भी हो रही थी। तो यहाँ से मैंने अपनी बेटी के लिए एक अदर फ्रॉक भी ली थी। और चीज़ पेशावर मोड़ वाले बाज़ार में आपको 1500 2000 इस तरह से मिलती है, वो यहाँ पर आपको 300 400 इस तरह की प्राइस में मिल जाएगी। और इसके अलावा ये जो स्वेटर्स हैं, कुछ एक शॉप्स ऐसी भी थी जहाँ पर पूरी शॉप में जो वैरायटी थी वो 150 की थी। और कुछ शॉप्स ऐसी थी जिन्होंने 100 की सेल लगाई हुई थी। मतलब इस तरह से जो है ना वो पूरी शॉप्स वाली जो वैरायटी है, जो हैंगर्स पे लगी हुई चीज़ें होती हैं, अब वो भी जो है ना वो बड़ी अच्छी प्राइस पे यहाँ पर मिल रही थी। जैसे कि ये वाली शॉप है ना, इस शॉप में जितनी भी वैरायटी थी वो 150 की थी। और वैरायटी भी ज़्यादा थी और इसके अलावा जो चीज़ें हैं ना वो भी बहुत ज़्यादा यूज्ड में, जिस तरह होता है ना कि लंडा बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ होता है, उस टाइप का नहीं था। अच्छी वैरायटी थी। तो यहाँ पर कुछ बच्चों के स्वेटर्स लगे हुए हैं, कुछ फ्रॉक्स लगी हुई हैं। कुछ शॉप्स न्यू कपड़ों की भी थी यहाँ पर, बट ज़्यादातर जो है ना वो लंडे की वैरायटी थी। तो अगर आप लोग पिंडी में रहते हैं और आप लोग इस तरह की चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं, मतलब लंडे के चीज़ों में, तो आप लोग इसका विज़िट ज़रूर करें। अगर आप लोग दूर से आना चाहते हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग फिर इस बाज़ार को स्किप करें, क्योंकि वैरायटी जो है ना, मैं वैसे 2-3 दफ़ा इस बाज़ार जा चुकी हूँ। तो कभी कभार तो ऐसा होता है कि बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं, बट कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल ही वैरायटी जो है ना वो अच्छी नहीं होती। जैसे कि लास्ट टाइम जब मैंने विज़िट किया तो मुझे कोई भी अच्छी चीज़ नहीं लगी यहाँ से। लेकिन जब मैंने फ़र्स्ट टाइम इस जगह का विज़िट किया था तो बहुत अच्छी वैरायटी थी और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैंने ली भी थी यहाँ से। तो इस तरह भी होता है। मतलब वही बात है, लंडे में अगर आप जाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपको आपकी डिज़ायर्ड चीज़ें ही मिलें। तो पेशावर मोड़ में और इस वाले बाज़ार में मेन डिफरेंस ये है कि वहाँ तो वैरायटी इतनी ज़्यादा है, शॉप्स इतनी ज़्यादा है कि आप लोग लेने जाते हैं तो जो भी चीज़ लेने जाते हैं वो आपको मिल ही जाती है। बट यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग स्पेशली टाइम लगा के चक्कर लगाएं और आपको कोई चीज़ भी आपकी मर्ज़ी की या डिज़ाइन ना मिले। सो क्योंकि शॉप्स जो है ना वो लिमिटेड है। लेकिन जो वैरायटी है यहाँ पर वो एक तो अच्छी है लंडे के कपड़ों की। आप ये देखिए, ये वाला स्वेटर भी काफ़ी न्यू सा था, न्यू कंडीशन में था, और आई थिंक ये 100 का यहाँ पर लगा हुआ था। तो वैरायटी जो है ना वो अच्छी थी यहाँ पर। और इसके अलावा प्राइसेस जो है ना वो बहुत ज़्यादा रीज़नेबल थी। मतलब अगर आप कंपेयर करें तो आपको 150 में यहाँ पे बहुत अच्छे 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 पीस मिल जाएंगे। सो ये था एक छोटा सा कंपैरिजन कि शॉप्स जो है वो लिमिटेड है बट प्राइसेस बहुत ज़्यादा अच्छी है और वैरायटी जो है ना वो भी अच्छी है। तो ये वाली शॉप थी, यहाँ पर लेडीज़ के बहुत सारे स्वेटर्स लगे हुए थे, आप देख सकते हैं। प्रिंटेड वैरायटी भी है और प्लेन स्वेटर्स भी हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है ना यहाँ पर जूतों की भी 2 से 3 शॉप्स थी जिसमें लंडे के जूते थे, बट वैरायटी जो है ना बहुत ही ज़्यादा पैथेटिक थी। मतलब बिल्कुल ही जो है ना वो घिसे हुए शूज़ थे। वीडियो पे तो ट्रस्ट मी, ये बिल्कुल वीडियो पे तो फिर भी जो है ना थोड़े बहुत बेहतर लग रहे हैं, लेकिन रियल में देखने में बिल्कुल ही जो है ना वो थर्ड क्लास
वैरायटी थी। अभी मैं आपको एक ये वाला जूता दिखाती भी हूँ। इस जूते की मैंने प्राइस पूछी थी तो ये 1200 बता रहे थे, बट आप इसका नीचे से सोल देखें, बिल्कुल ही जो है ना वो यूज्ड हुआ घिसा हुआ है। मतलब यूज़ करने के काबिल नहीं रहा ये, बट 1200 इसकी जो प्राइस है वो कोट कर रहे थे। तो जूतों की जो शॉप थी ना, एक तो उनकी प्राइसेस मुझे ज़्यादा लग रही थी, दूसरा बिल्कुल भी एक भी पीस ऐसा नहीं था इस पूरी शॉप में जो कि थोड़ा बेहतर हो कंडीशन में हो। सबकी कंडीशन जो है ना वो खस्ता हाल थी। तो ये जो है ना वो सी ग्रेड, सी से भी जो है ना वो लो ग्रेड वाला जो लंडा था वो मुझे लग रहा था। सो जूतों की वैरायटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। यहाँ पे बच्चों के भी कुछ फुटवेयर पड़े हुए थे, जॉगर्स वगैरह, बट वो भी जो है ना अच्छी हालत में नहीं थे। सो ये जो है ना वो ऐसा था इस बाज़ार में के कपड़ों की जो वैरायटी है वो बेहतर है फिर भी। और इसके अलावा कुछ क्विल्ट्स और कंबल वगैरह की शॉप्स भी थी जिनको मैंने उस तरह से कवर नहीं किया, क्योंकि मैं रिकमेंड नहीं करूँगी आप सेकेंड हैंड रज़ाइयाँ या कंबल या इस तरह की चीज़ें लें। कपड़ों तक तो फिर जो है वो चल जाता है, बट अच्छा यहाँ पर ये वाले जो है ना बच्चों के देखें, इनमें भी अच्छे खासे जो है ना वो सोल भी इनका घिसा हुआ था और कंडीशन कुछ ख़ास अच्छी नहीं थी। 200 की जो इन्होंने सेल लगाई थी तो बिल्कुल ही जो है ना वो देखने वाले भी नहीं थे। सो फुटवेयर वगैरह अगर आपने लेना है तो इस बाज़ार में आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर जो है ना कोई सब्ज़ी फल वाले स्टॉल्स या और चीज़ों के स्टॉल्स नहीं थे, जस्ट यहाँ पर लंडे की शॉप्स थी। और अभी जो है ना एक एरिया इनका काफ़ी अच्छा खासा बड़ा है और शॉप्स जो है ना अभी लिमिटेड हैं, तो और मज़ीद जो शॉप्स वगैरह हैं वो खुलती जा रही हैं। तो इसके अलावा स्कूल बैग्स की जो वैरायटी है वो भी एक ही शॉप मैंने देखी थी। जो जिन चीज़ों की शॉप्स कम थी ना, उन चीज़ों की प्राइसेस भी ज़्यादा थी और वैरायटी भी कोई ख़ास अच्छी नहीं थी। एक और लंडे के शूज़ वाली शॉप थी यहाँ पर बच्चों की भी वैरायटी थी और उसके अलावा जेंट्स के शूज़ वगैरह भी लगे हुए थे, बट यहाँ पर भी जो है ना वो प्राइसेस ज़्यादा थी और चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूज थी। और इसके अलावा यहीं बैठ के जो है ना वो उसको रिपेयर भी कर रहे थे शूज़ को, तो रिपेयर किए हुए भी बहुत ज़्यादा जूते थे यहाँ पर। अच्छा, इसके अलावा ये बैग्स वाली शॉप थी और इस पे इस बैग की मैं प्राइस पूछ रही थी तो वो भी इन्होंने आई थिंक 1800 बताई थी। तो बैग्स भी जो है ना वो एक ही शॉप पे थे, इस वजह से बैग्स एक्सपेंसिव थे। इसके अलावा एक लैपटॉप बैग की मैंने यहाँ से प्राइस पूछी थी तो वो मुझे 3500 बता रहे थे। तो बैग्स वाली शॉप जो है ना वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लगी मुझे। यहाँ पर एक और ये शॉप थी बच्चों के इस कपड़ों की और आप देखिए कितने प्यारे प्यारे बच्चों के स्वेटर्स हैं। अच्छा, टाइट्स और जो जीन्स है ना उसकी भी बड़ी अच्छी यहाँ पर वैरायटी थी। तो ये इस बाज़ार का कुछ ओवरव्यू है, इस तरह से जो है ना वो स्टॉल्स लगे हुए हैं और अभी आप देखें कि इतने ही जो है ना यहाँ पर स्टॉल्स हैं। और दोनों तीनों दफ़ा मेरा चक्कर जो है ना वो सुबह के टाइम पे ही लगा था, तो सुबह के टाइम पे बिल्कुल भी जो है ना रश नहीं था। ये फ़्रॉक भी वुलन की बहुत प्यारी लग रही थी और इसकी प्राइस वो 300 बता रहे थे, बट मेरी बेटी का साइज़ जो है वो ये नहीं था। अच्छा, ये वाला जो स्टॉल है यहाँ पर लेडीज़ के स्वेटर्स की बहुत अच्छी वैरायटी थी। तो 2 से 3 जो स्टॉल्स थे वो लेडीज़ स्वेटर्स के यहाँ पर थे और बहुत ही अच्छी वैरायटी थी उसमें भी। और मैक्सिमम प्राइस अगेन वही 800 जो है ना वो बता रहे थे। इसके अलावा पर्दों की भी कुछ स्टॉल्स थे यहाँ पर और पुराने कारपेट्स वगैरह के स्टॉल्स भी थे। और सबसे अच्छी जो वैरायटी थी वो बस बच्चों के कपड़ों की थी। तो बैग्स वगैरह यहाँ पर बहुत एक्सपेंसिव थे, जैसे कि स्टॉल पे जो है ना सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव बैग्स थे। एक ये सिंपल सा जो लैपटॉप बैग यहाँ पर लगा हुआ है, इसकी प्राइस ये 3500 बता रहे थे। और स्कूल बैग्स भी जो है ना वो काफ़ी एक्सपेंसिव यहाँ पर प्राइस उसकी कोट कर रहे थे। और वैरायटी भी आप देख सकते हैं उस तरह से बहुत कोई ख़ास ज़्यादा नहीं है। सो बैग्स और शूज़ के हिसाब से तो बाज़ार अच्छा नहीं है, बट बच्चों के कपड़े और या स्वेटर्स वगैरह आपने लेने हैं, टाइट्स वगैरह लेनी है, इस तरह की चीज़ें लेनी है, तो उसके लिए जो है ना वो अच्छी जगह है, ठीक है। सो ओवरऑल बहुत कोई ख़ास अच्छा बाज़ार नहीं है कि आप स्पेशली जो है ना वो दूर से टाइम निकाल के इसके लिए जाएं। तो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो और ये था मेरा रिव्यू इस अकबर सस्ता बाज़ार के हवाले से। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। डो नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।